प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शिक्षण अधिगम तकनीकी विषय के अंतर्गत एक नवीन प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि जब हम किसी प्रकरण का अध्ययन विद्यार्थी को करवाते हैं शिक्षण कार्य के दौरान, तो किस प्रकार से हम विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं। आपने अपने प्रदत्त कार्य के रूप में अपने सहपाठियों के मध्य अपने प्रदत्त कार्य का प्रस्तुतिकरण किया। अब प्रस्तुतिकरण के आधार पर प्रश्न पत्र से संबंधित विद्यार्थियों का या सहपाठियों का सहपाठी आधारित आकलन की प्रक्रिया को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इस प्रक्रिया को हम ऑनलाइन माध्यम से सीखेंगे, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है और अपने होम स्क्रीन पर आपने फॉर्म्स ऐप को जो डाउनलोड किया हुआ है उसे ओपन कर लेंगे आप। क्योंकि आपने अपने प्रश्न पत्र से संबंधित 5 प्रश्नों का मूल्यांकन के लिए निर्माण करना है, और जब आप प्रश्न पत्र का मूल्यांकन के लिए निर्माण कर रहे होंगे तब आपको विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर के जवाब के रूप में अंक भी निर्धारित करने हैं। तो आप को फॉर्म ऐप ओपन करते ही डाउन में कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है फॉर्म्स, क्विज़ेस, शेयर्ड एंड मोर। हमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है, तो प्रश्न पत्र हमें निर्मित करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से। इसके लिए हम क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे तो अभी शो हो रहा है कि कोई भी क्विज़ यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। नो क्विज़ अवेलेबल यहाँ पे शो इंडिकेट हो रहा है। क्विज़ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। प्लस के सिंबल पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं या क्विज़ेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि प्रश्न पत्र हमें पॉइंट्स के साथ में देना है, जिसमें हम विद्यार्थियों के राइट आंसर को भी इंडिकेट करेंगे, जिसके लिए उन्हें नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्विज़ेस पर क्लिक करेंगे। क्विज़ेस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म्स ऐप आपको कई सारे क्विज़ेस के ऑटोमेटिक क्रिएटेड फोल्डर दे रहा है, जैसे एग्रीकल्चर का है, इन्वेंशन का है, बुक एंड ऑथर्स का है, फेमस पर्सनैलिटीज़ का है, इकोनॉमिक का है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ग्रामर, सोशलॉजी। इस तरीके के इन्होंने आपको पहले से ही क्रिएटेड जो फोल्डर हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें क्रिएटेड होंगी, आप इसमें कुछ क्वेश्चन अप्लाई कर और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक क्विज़ को ओपन करना है, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन पेपर मेक करना सीखेंगे। तो हमने ब्लैंक क्विज़ को यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर आपको टाइटल दिखाई देगा, तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र का नाम लिख लेंगे। तो आपके प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम तकनीकी। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम तकनीकी जो प्रश्न पत्र है, डिस्क्रिप्शन के रूप में आप यहाँ लिख देंगे सहपाठी आधारित मूल्यांकन। आधारित मूल्यांकन, सहपाठी आधारित मूल्यांकन को हम आज की डेट में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ हमने डेट भी मेंशन कर दी है। अब इसके बाद ये सामान्य सी है, इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं विद्यार्थियों को कि ये प्रश्न पत्र से संबंधित 5 इकाइयों के आपको 5 प्रश्न मूल्यांकन के रूप में पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ऑप्शन बहुविकल्पीय के रूप में दिए जाएंगे। आपको किसी एक पर टिक करना है, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। इसके लिए पॉइंट भी इसमें निर्धारित किए गए हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो लिख सकते हैं। तो नॉर्मली
चूँकि आप अपनी कक्षा को इंडिकेट करके रखते हैं कि हम आपका मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो आपने पूर्व में ही अगर उनको सूचित किया हुआ है कि हम प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं, तो तब डिस्क्रिप्शन में इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ जब हम बिना सूचित किए पेपर लेने जा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में निर्देश के रूप में हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये बताना आवश्यक होता है। जब ये सामान्य प्रविष्टियाँ हमने फिल कर ली हैं, तो इसके बाद हमारा अगेन जो टास्क है, प्लस के सिंबल को क्लिक करना। अब प्लस के सिंबल को क्रिएट करते ही आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड करके अगर आप कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी न्यू फीचर इसमें ऐड हो चुका है। आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन का सेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएटेड था पहले से ही, और उसमें हमने बता दिया कि सहपाठी आधारित मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं। ऐसा ही सेक्शन यदि आपको चाहिए, तो आप चाहें तो यहाँ सेक्शन ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं, और सेक्शन को ऐड करते ही आपके सामने सेक्शन का टाइटल आ गया है। सेक्शन के टाइटल के रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट, और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट से सारी यूनिट से एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए हम इस सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने सहपाठी आधारित मूल्यांकन में हर यूनिट के एक प्रश्न को लिखने से पूर्व इस तरीके से सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, और सेक्शन में यूनिट का नेम और यूनिट से रिलेटेड आप क्या देने जा रहे हैं ये बता सकते हैं कि हम इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सारी यूनिट से सिलेक्ट करके आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें अभी नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर चाहें तो शॉर्ट आंसर विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस है, ड्रॉप डाउन है, या फाइल बेस्ड कोई क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पर चॉइस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिख लेना है, तो हम फटाफट से इसमें क्वेश्चन ऐड करते हैं जिससे कि हम इस प्रोसेस को सीख सकें। आपको दिख रहा है सेक्शन में ऑटोमेटिक पहले से क्रिएटेड 1 मार्क्स आ रखा है। आंसर आपने इसमें ऐड करना है। जब आप अपने क्वेश्चन को लिखने के बाद ऐड ऑप्शन को ऐड कर चुके होंगे, 4 ऑप्शन को, तो तब आपको एक सही आंसर पर टिक मारना है, जो कि आपका प्रश्न का सही जवाब होगा। तो विद्यार्थी ने अगर उसमें सही मारा होगा तो उसे 1 अंक प्राप्त हो जाएगा, और गलत टिक मारा होगा तो उसको उसमें कोई अंक प्रोवाइड नहीं होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में हम देने जा रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है। ये हम पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं। इसके बाद हमें ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम दे देते हैं ICT। अगेन सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे संचार प्रौद्योगिकी। थर्ड ऑप्शन देंगे तो फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, और चौथा ऑप्शन हमें देना है, फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप क्वेश्चन भी लिख चुके हैं और उसके ऑप्शन भी आप लिख चुके हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर के लिए आपको आंसर वाले कॉलम में क्लिक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा, जैसे मैं अगर इन सब पे मारूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन टिक यहाँ पे आ जा रहा है। तो जो इनमें से राइट आंसर है उस पर हमें ग्रीन टिक ऐड करना है। तो इसका राइट आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें ग्रीन टिक आ चुका है। और अब इसके बाद हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। आप इसके नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 2 मार्क्स का कर दीजिए और रिक्वायर्ड क्वेश्चन को ओके कर दीजिए। रिक्वायर्ड सेक्शन ऑन करने के बाद ये क्वेश्चन आपका सेट हो चुका है। अब अगेन बैक में आप आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्रिएट हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन ऐड कर दीजिए मल्टीपल चॉइस अगेन से। हमने पूछा अगेन गतिविधि सहायता का एक उदाहरण है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। ओवर हेड प्रोजेक्टर, फिर अगेन ऐड ऑप्शन, फील्ड ट्रिप, अगेन ऐड ऑप्शन, एपिस्कोप, ऐड ऑप्शन, डायस्कोप, डायस्कोप। अभी हम इसका भी ऑप्शन दे चुके हैं और राइट आंसर पे क्लिक करेंगे। फील्ड ट्रिप पे किया, इसको भी 2 मार्क्स का किया। रिक्वायर्ड ऑप्शन को ओके किया और यहाँ भी हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन का डेमो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया। क्वेश्चन क्रिएट होने के बाद अब आप इसको चाहें तो सेटिंग पे आप देख सकते हैं या कोई इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाकर इसमें अगर आपने कोई लोगो है आपका तो आप लोगो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो है, आपने इसे डन कर लिया तो क्वेश्चन पेपर पे आ जाएगा। वेलकम पेज पे आप लिखना चाहते हैं कुछ तो यहाँ स्टार्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ से हटाकर कुछ और अपना लिख सकते हैं। चेंज थीम में आप क्वेश्चन पेपर के थीम का प्रयोग कर सकते हैं या जो भी इसने कई सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं उसको आपने ऐड कर लिया। अब आपके पास आपने क्वेश्चन क्विज क्रिएट कर ली है। प्रीव्यू चाहें तो आप देख सकते हैं। थीम्स आप चेंज करना चाहते हैं, न्यू थीम्स आ सकती है। सेटिंग में कुछ और आप करना चाहते हैं तो सेटिंग पर क्रिएट आपने किया तो ये आपको वही बता रहा है। कंट्रोल पर आप गए तो आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए तो आपने इस पर टिक कर लिया। ड्यूरेशन द क्विज, आप इसमें ड्यूरेशन भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास ये क्या दे रहा है, ड्यूरेशन दे रहा है कि इस क्विज का जो टाइमिंग होगी, हावर्स होगा, वो कितने मिनट का होगा। तो आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। हम इसे टाइमिंग पर लेके चले जाते हैं। ये 0 और इधर हम चूँकि हम 5 क्वेश्चन देंगे तो 2 मिनट हम दे देंगे सामान्य प्रविष्टियों को भरने के लिए और प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए हमने 1-1 मिनट दिया तो टोटल 7 मिनट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर ली। अब इस पे हम डन कर देते हैं। तो 7 मिनट का ये क्विज़ है। फिर ये आपसे पूछ रहा है एलो मल्टीपल अटैम्प्ट्स, तो आप चाहते हैं तो आप यहाँ टिक मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते अपने टेस्ट में तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। सो क्विज़ रिज़ल्ट ये आपको इंडिकेट करेगा। करेक्ट आंसर भी आप चाहते हैं तो ये आपको क्या करेगा, करेक्ट आंसर भी यूज़र्स को
बताएगा कि कौन सा राइट आंसर है। मैंने गलत कर दिया था लेकिन इसका राइट आंसर ये है। सो क्वेश्चन नंबर और सफल क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्विज़ को आगे लेकर चल सकें तो आप ये कर सकते हैं। कंट्रोल आपके पास है, आप जो ऑनर है इसका, और वही उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल भी करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। तो ये आप सारी सेटिंग आप कर चुके हैं। सेटिंग के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मेल का यूज करिए, व्हाट्सएप का यूज कीजिए, फेसबुक का है, जिस वे का आप यूज कर रहे हैं उसको आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ कॉपी लिंक किया और कॉपी लिंक करने के बाद हम व्हाट्सएप पे चले गए। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको लगता है कि आपको इसे अपनी क्लास को प्रोवाइड करना है तो आप इसे क्या कर दीजिए, अपनी क्लास को लिंक को शेयर कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर अपने आप को ही सेंड कर देती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन क्विज को सेंड कर लिया है। जब मैं इसे यहाँ से ओपन करती हूँ तो ओपन करते हुए ये क्विज इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हुए ये मुझसे नाम पूछ रहा है तो यहाँ नाम लिख लेंगे हम। मैंने अपना नाम लिख लिया। ईमेल एड्रेस यहाँ पूछा जा रहा है तो ईमेल एड्रेस कर लेते हैं यहाँ पे। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। स्टार्ट क्विज में मेरे सामने दो यहाँ पे क्या आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं और टाइमर आप देख रहे हैं ऊपर टाइम भी इंडिकेट हो रहा है जो हमने क्विज में ऐड किया हुआ था। अभी हो रहा है 6 मिनट और 40 सेकंड यहाँ पे हो चुका है। धीरे धीरे सेकंड डाउन जाने पे लगा हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन क्विज में इस तरीके से टाइमर को सेट कर सकते हैं जो फॉर्म्स ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही आप अपने फॉर्म को दिए गए निर्धारित समय से पूर्ण नहीं करते हैं तो ये टाइम अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके फॉर्म को ऑफ कर देगा। तो 6 मिनट आपके अभी शेष हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम जो आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाइन मोड पर आप देखते हैं कि टाइमर साथ में चल रहा होता है। तो आपको अपनी परीक्षा को कैसे टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, कैसे आप अपने जो साथ के सहपाठी हैं उनका असेसमेंट आप कर सकते हैं सब्जेक्ट का, और इन फ्यूचर में जब आप टीचर्स के रूप में अपॉइंट होंगे तो एज अ टीचर कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल स्टडी के लिए ही नहीं अपितु बच्चों के मूल्यांकन के लिए भी आप ऑनलाइन वे में आसानी से विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपने जाना कि इस ऐप के द्वारा जो गूगल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, इसमें आप विद्यार्थियों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन ऐड अ फाइल के रूप में आपने क्वेश्चन कुछ ऐड किए हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप विद्यार्थियों का असेसमेंट कर सकते हैं और एक क्रिएटिव टीचर डिफरेंट टाइम पे अपने इन सारे जो यूज़ के पॉइंट्स हैं इनको अपने असेसमेंट में ज़रूर अप्लाई हमको करना चाहिए। तो आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से सहपाठी आधारित मूल्यांकन में हम अपने अध्ययन किए गए प्रश्न पत्र पर आधारित अपने सहपाठियों के मूल्यांकन के लिए 5 प्रश्नों पर आधारित एक छोटा सा क्विज निर्मित करेंगे, जिसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को अपने
जो क्विज़ टेस्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद जो आपका असेसमेंट का रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने इसे क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग दिस क्विज़ और व्यू रिज़ल्ट। हमने रिज़ल्ट को व्यू किया। रिज़ल्ट को व्यू करने के बाद यहाँ पर मीनाक्षी सिंह का रिज़ल्ट भी आ चुका है, टाइमिंग भी आ चुकी है और किस डेट को आपने इसको सबमिट किया है वो भी इंडिकेट हो रहा है। आपके रॉन्ग एंड राइट आंसर्स को इंडिकेट कर रहा है। चूँकि मैंने ही इसे क्रिएट किया था तो जितने नंबर का मैंने पेपर बनाया था उसमें कंप्लीट नंबर मैंने रिसीव कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सेव पीडीएफ, कहाँ आप इसे सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। प्रिंटिंग से पहले प्रीव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रीव्यू को प्रोवाइड करने के बाद आप अब जहाँ आपने पेपर बनाया हुआ है, ये तो स्टूडेंट का वे भी मैंने आपको दे दिया कि स्टूडेंट के पास कैसे फॉर्म जाएगा। फॉर्म जाने के बाद जब वो रिस्पॉन्स देगा तो स्टूडेंट को भी इसी तरीके की स्क्रीन अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद दिखाई देगी अपने सवालों से संबंधित। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, अपना क्विज़ कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास एज अ टीचर जो रिस्पॉन्स आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर अपने क्विज़ का दिखाई देगा। क्विज़ स्टार्ट हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। आपने टाइमिंग लगाई हुई है, तो टाइमिंग लगाने पर जितनी देर आपने टाइमिंग होगी उस बच्चे के लिए उस समय क्विज़ ऑफ हो जाएगी। क्योंकि आपने 1 अटेम्प्ट ही किया था तो विद्यार्थी एक ही अटेम्प्ट दे पाएगा, वो दूसरा अटेम्प्ट नहीं दे सकता है। लेकिन आपने इसे ओपन सोशल मीडिया पे ओपन किया हुआ है। आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं खुद कुछ समय निर्धारित कर दूं जिसके बाद ऑटोमेटिक ये क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव क्विज़ को आप इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव बटन को आप ओके कर लेंगे तो आपकी क्विज़ अब क्या हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है। विद्यार्थी के लिए कब इनएक्टिव हो गई, जैसे ही उसने अपने क्विज़ को ओपन किया तो वहाँ टाइमर चलने लगा और टाइमर के चलते ही टाइम समाप्त होने पर विद्यार्थी का अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, वहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आप इस क्विज़ को परमानेंटली ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसे इनएक्टिव कर सकते हैं क्विज़ स्टेटस में जाकर। आप ओपन रखना चाहते हैं तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। अब जो आपके पास विद्यार्थी का रिस्पॉन्स आया है, टीचर्स भी उसको क्या कर सकता है, लुकआउट कर सकता है। स्टूडेंट के पास जो इंटरफेस अभी हमारे पास आया था टेस्ट को समाप्त करने के बाद वैसा इंटरफेस आएगा और टीचर के पास उसके गूगल फॉर्म में जो दिखाई देगा वो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें हम व्यूज़ आंसर पे चले जाते हैं। व्यूज़ आंसर पे यहाँ इंडिकेट हो रहा है मीनाक्षी सिंह ने अपना आंसर दे दिया और इनका आंसर 100% रहा है। जब इसको भी हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमें पता चलता है कौन सा क्वेश्चन मीनाक्षी सिंह ने राइट दिया है, कौन सा इन्होंने रॉन्ग दिया है। अब सबसे डाउन में आप जाएंगे तो ओवरव्यू पे अभी हम चल रहे हैं। इंडिविजुअल भी हम देख चुके हैं जिसको अभी इंडिकेट यहाँ पे हो रहा है। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद पब्लिश यानी कि आप इसको शेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ में कि उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। क्लास में आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने असेसमेंट के रूप में आप इसे ले सकते हैं कि स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है अपने सब्जेक्ट में। तो आपने गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रोसेस जाना कि किस तरीके से आप विद्यार्थी का सहपाठी आधारित मूल्यांकन कंप्लीट करेंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए और दिए गए टास्क को कंप्लीट कीजिए। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का ये प्रकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।